Hi guys, welcome back to our YouTube चैनल गौतम कॉमर्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, और आज हम लोग बनाना सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, ये सिंपल अकाउंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर वही रूल अपनाएंगे। अगर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और किसी एडजस्टमेंट या कोई रीजन से प्रॉफिट अगर घटता है तो डेबिट साइड नोट करेंगे, और अगर क्रेडिट प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड। तो आप इसमें क्रेडिट साइड में जाने वाला एक ही आइटम होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या हो सकता है यहाँ जो भी होगा एक्स वाई जो भी पार्टनर्स होगा उसका नाम और अमाउंट ऐड करके हम लोग टोटल बाहर। डेबिट साइड में बाकी जितनी आइटम्स है वो लगभग सारी डेबिट साइड में जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिल रहा है तो फर्म का प्रॉफिट घट जा रहा है। हम सैलरी दे रहे हैं प्रॉफिट में से, फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके बाद उस प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं या फिर कमीशन देते हैं, मतलब कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाकी सारा जो आइटम है वो डेबिट साइड में चला जाएगा। जैसे सपोज हम लोग को सैलरी देना है ए और एक्स और वाई को, तो जो भी अमाउंट होगा, और लास्ट में जो बैलेंस बच जाता है उस बैलेंस को हम लोग बांट देते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 6। पब्लिकेशन है एसपीपीटी पब्लिकेशन। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी हैव ए कैपिटल ऑफ 60,000, 30,000 एंड 12,000। ए बी सी तीनों का जो कैपिटल है, ए का कैपिटल है 60,000, बी का कैपिटल है 30,000 और सी का कैपिटल है 12,000, on which they are entitled to get interest at 5% per annum। और इसके लिए उन लोगों को 5% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। The profit for the year before charging interest on capital 34,000। मतलब उस साल का प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 34,000 है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:3:1। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और रेशियो जो दिया हुआ है 6:3:1 दिया हुआ। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है। सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है 34,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है।
हम लोग को बस इसमें एक ही एडजस्टमेंट करना है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अगर हम लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को, तो फर्म का प्रॉफिट घटेगा, और फर्म का जब प्रॉफिट घटेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी क्रेडिट बैलेंस वाला कोई भी आइटम अगर डिक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट साइड नोट करते हैं। तो यहाँ पे नोट का किस साइड करेंगे? डेबिट साइड। रीजन क्या है? हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं किस पे? कैपिटल पे। किनको किनको दे रहे हैं? ए बी सी। कितना? 5%। तो तीनों का जो कैपिटल है उन पे 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 60,000 का 5% होता है आपका 3,000। इसके बाद 30,000 है बी का कैपिटल, इसका 5% हो गया 1,500, और 12,000 है सी का कैपिटल, इसका आपका कैपिटल हो गया, सॉरी इंटरेस्ट हो गया 600। तो टोटल हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 5,100, ठीक है। अब हम लोग को और कुछ करना नहीं है, बैलेंस कर देंगे 34,000। इधर का टोटल बड़ा हो गया, इधर भी लिखेंगे हम लोग 34,000। इधर का टोटल है 5,100, माइनस कर लेंगे, जो डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आएगा 28,900। 28,900। अब इस जो बचा हुआ प्रॉफिट है 28,900 ये भी कौन बांटेगा? पार्टनर सी बांटेगा। सबसे पहले प्रॉफिट जब हम लोग अर्न करते हैं तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो इंटरेस्ट दे दिए, सैलरी देना सैलरी दिए, कमीशन देना तो वो भी दे दिए। लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया वो भी पार्टनर्स ही बांट लेता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बांटेगा कौन कौन? ए बी सी। किस रेशियो में? 6/10, 3/10, 1/10। 10 कहां से आया? तीनों को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 28,900 से, तो 6 इसका आ जाएगा आपका 0, 4, 3, 15,340। सॉरी मल्टीप्लाई में गलती हो गया, 5 है 17, 17,340। 17,340। जब बी का हम लोग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हम लोग को करना होगा 3 से, 0, 7, 2, 2, 6, 8,607। 8,607। और लास्ट वाला का तो 1 है तो इसका सिंपली आ जाएगा 2890। ऐड करने के बाद 28,000। तो ये सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और इसकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7, 8 दोनों दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको घर पे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 घर पे बनाना है। 8 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हम एक बार पढ़ देते, रीड कर लेते हैं। क्या है? ABC हैव ए कैपिटल ऑफ 20,000, 10,000 एंड 4,000। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। ABC तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू ए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिलना है 5% के रेट से। The profit of the year before charging interest on capital to 1,100.
प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले 1100 है। प्रिपेयर करना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। तो इसमें लॉस आएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में डेबिट साइड का कॉलम बड़ा होगा, तो हम लोग इस साइड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बाई नेट लॉस आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनिल सुनील इंटर इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन 40,000 30,000 रिस्पेक्टिवली, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अनिल और सुनील दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 40,000 और 30,000, और रेशियो जो लोग प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो है वो 3:2 का है। सुनील इज टू बी एंटाइटल्ड टू अलाउ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। सुनील को 4,000 सैलरी पर ईयर, एक साल का 4,000 मिलना है। ड्यूरिंग द ईयर अनिल विथड्रॉ 3,000 एंड सुनील 6,000। अनिल और सुनील दोनों कुछ कुछ पैसा विथड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन द सेम बीइंग ऑफ रुपीज 50,000 एंड 50 एंड रुपीज 70। तो जो ड्राइंग उन लोगों ने किया है उस ड्राइंग पे 50 रुपया और 70 रुपया का इंटरेस्ट लगा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है कैलकुलेट करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को किस रेट से देना है? 6% के रेट से देना है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर हैव नोटेड एडजस्टमेंट वाज 10,000 एंड 10,580। सारा जो एडजस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में, उस एडजस्टमेंट को बांटने से पहले का जो प्रॉफिट है, हम लोग प्रॉफिट उसी को वही लेना है बिफोर वाला, वो 10,580 है। सो हाउ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को कैसे बांटना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। सबसे पहले नोट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट है 10,580। 10,580। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग को सैलरी देना है, किसको? सुनील को। तो सैलरी दोनों को नहीं देना, सिर्फ सुनील को देना है। हम लोग नोट कर लेंगे सुनील की सैलरी 4,000 पर एनम, एक साल का 4,000। उसके बाद दोनों कुछ कुछ पैसा निकाला था, कितना निकाला था? 3,000 और 6,000। तो ड्राइंग हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाते, ड्राइंग जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, वो फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अनिल से भी कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज किया गया है, सुनील से भी किया गया है। अनिल से है 50 रुपया और सुनील से है 70 रुपया, टोटल 120 रुपया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है। उसके बाद हम लोग का पॉइंट नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। हम लोग को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है? अनिल को भी देना है और सुनील को भी देना है। किस रेट से? 6% के रेट से। और ये लोग का कैपिटल है 40,000 और 30,000। तो इन लोग का इंटरेस्ट जो है वो आ गया 2,400 और 1,800 ऐड कर लेंगे। सॉरी 4,200। अब दोनों साइड का हम लोग टोटल करते हैं, टोटल किधर का बड़ा होगा तो देखना है। टोटल हम लोग को सबसे पहले रफ में करना है,
इधर का टोटल हो गया आपका 10,700, 10,700, और इधर का टोटल हो गया 8,200। टोटल ये बड़ा है 10,700। इसमें बड़ा वाला टोटल में छोटा वाला टोटल हम लोग माइनस कर लेंगे, जो बीच का डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आ गया आपका 2,500, और 2,500 को हम लोग बांट देंगे। लोग का रेशियो जो है, जो ये प्रॉफिट बच गया है, और इस रेशियो को 3 और 2 मतलब 3/5 और 2/5 के रेशियो में बांटना है। तो एक का आएगा 1500, एक का आएगा 1,000। तो हम लोग यहाँ बैलेंसिंग में फिगर में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच गया। ये अनिल का शेयर है, ये सुनील का शेयर है। सुनील को कितना मिलना है, कितना शेयर मिल रहा था अनिल को 2/5, और 3/5 अनिल को मिल रहा था, और सुनील को 2/5 मिल रहा था। उस शेयर के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, 1500 इसका, 1,000 इसका, टोटल हो गया 2,500। ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग और पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग इंटरेस्ट निकालना जानते हैं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किए थे, 40,000 का 6% कैलकुलेट करना था, तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लिए 2,400। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे तो कैपिटल कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो आने वाली क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, कांस्टेंट नहीं है। मतलब सपोज स्टार्टिंग में 40,000 है, फिर बीच में कभी 10,000 ले आया, फिर 2,000 निकाल लिया, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होने वाला है। तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज देखने वाले हैं। तो पहले हम ट्रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, पेज नंबर सेम 68। इसमें दो पार्टनर्स है, सूरजमुखी एंड गुलाब। स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014। सूरजमुखी और गुलाब एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कब, 1 अप्रैल 2014 को। अब देखिए, अकाउंटिंग ईयर हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि 2 तरीके से हो सकता है, एक कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो कि होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। तो अगर कैलेंडर ईयर पे हम लोग कोई भी मंथ वगैरह कैलकुलेट करना होता है तो सिंपल ही होता है। कोई भी डेट अगर मान लीजिए हम लोग नोट करते हैं कि सपोज 1 मई 2015 किस कैलेंडर ईयर के अंदर आएगा, तो हम लोग का सिंपल है, क्यों 1 जनवरी से 31 दिसंबर खत्म होता है, 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, मतलब एक ही साल में सारा काम हो जाता है। तो ये 2015 के अंदर ही आएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है अगर 2015 में, तो खत्म जाके होता है 31 मार्च 2016 में। यहाँ पे 2 साल आपस में कहीं ना कहीं आते। तो इस केस में, फाइनेंशियल ईयर के केस में, आपको अगर ये ध्यान से देखना होगा कि कोई भी डेट कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब इसके बीच में आ रहा है 1 मई 2015, 1 मई 2015। अगर हम लोग बोला जाए ऐसा कि 1 मई 2015 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा,
तो हम लोग उसको डिटरमाइन कर पाते हैं या नहीं। अगर कर ले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप मंथ का जो नाम है अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो एक लाइन पे अप्रैल से स्टार्ट कीजिए और दिसंबर तक नोट कर लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और दूसरी लाइन में जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन में देखना है या तो ओपनिंग डेट दिया हो या फिर क्लोजिंग डेट दिया हो। तो ओपनिंग डेट जैसे सपोज इस क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2014, मतलब ये वाला 2014 से स्टार्ट होगा, तो खत्म कहाँ होगा 2015 में। अब जैसे सपोज आपको कोई भी डेट क्वेश्चन में दिया हो तो आप फाइंड कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है या नहीं। कैसे? सपोज अगस्त 2013, तो ये इसका फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा? अभी इसको हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा? तो ये 2013 है। तो हम लोग हमेशा क्या है ना, यहाँ पे मैच करेंगे। अगर इस लाइन में बढ़ा तो फाइनेंशियल ईयर एक साल आगे का हो जाएगा, ये हो गया तो आपका पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। अगर इस लाइन में कोई मंथ लिखा हुआ, जैसे सपोज 15 फरवरी 2015, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? हम लोग एक साल पीछे आ जाएंगे, 14 to 15, ये आपका फाइनेंशियल ईयर। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से मंथ को रिकॉर्ड कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। खैर अभी इसका कुछ खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी 1 अप्रैल 2014 को आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 1 अप्रैल 2014 को सूरजमुखी और गुलाब दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल ऑफ 2.5 लाख एंड 1.5 लाख। तो दोनों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, एक का है सूरजमुखी का है 2.5 लाख और आपका गुलाब का है 1.5 लाख। ऑन अक्टूबर 1, 2014, 1 अक्टूबर 2014 को they decided that their capital should be 2 लाख ईच। दोनों का जो कैपिटल है वो 1 अक्टूबर 2014 को वो लोग डिसाइड किया कि दोनों का जो कैपिटल है वो 2 लाख होना चाहिए। ठीक है। The necessary adjustment in the capital are made by the introducing or withdrawing cash। अब 2 लाख कैपिटल करने के लिए जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होगा, या तो पैसा निकाल लेना होगा या लेके आना होगा, वो करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे 10% की रेट से मिलने वाला है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन मार्च 31, 2015। 31 मार्च 2015 क्लोजिंग डेट। इस दिन इन लोग का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। हम लोग का जो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च। 1 अप्रैल भी बोल सकते हैं, 31 मार्च लास्ट डे है, तो लास्ट डे ही था 31 मार्च। अब देखते हैं इस दिन कितना कैपिटल था, 2.5 लाख। हम लोग पहला कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो सूरजमुखी का कर रहे हैं। 2.5 लाख का कैपिटल है। कब? 1 अप्रैल 2014।
ये कल स्टार्ट हुआ 14th में और ये एंड हुआ 15th में 2015 में। उसके बाद 1 अक्टूबर को इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब से ये कैपिटल होना चाहिए 2 लाख। तो जाहिर सी बात है 50,000 सूरजमुखी जो है बिजनेस से विथड्रॉ कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल कांस्टेंट नहीं है, बीच में एक बार फ्लक्चुएशन आई है। तो क्या इंटरेस्ट जो है 10% हम लोग 2.5 लाख का 10% पूरा साल भर का देंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे कि 2.5 लाख कितने मंथ के लिए बिजनेस में रहा। 1 2 जो गैप है उसमें लिखेंगे 3 4 5 6। 2.5 लाख कैपिटल हम लोग का जो है वो 6 मंथ के लिए था। तो हम लोग 2.5 लाख कैपिटल पे 10% के रेट से इंटरेस्ट जो देंगे, लेकिन 6 मंथ का ही देंगे। 2.5 लाख इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12। अगर डेज में कैलकुलेट करना होता तो 3 डेज जितना भी दिन होता वो दिन लिख के डेज लिखते और डिवाइड करते, जो उस साल एक साल में जितना डेज होता 365 उससे हम लोग मंथ में कैलकुलेट कर रहे। ये 2 बार में चला गया, ये भी कट गया 1 2 5 0। तो फर्स्ट 6 मंथ का इसका जो इंटरेस्ट मिल गया हम लोग को 12,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फाइंड कर रहे हैं सूरजमुखी का। फर्स्ट 6 मंथ का हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट 6 मंथ का भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट 6 मंथ का है 12,500। ठीक है, अब 1 अक्टूबर से ईयर एंड तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड तक हम लोग का जो कैपिटल होने वाला है वो 2 लाख। ये भी 6 मंथ ही होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 2 लाख पे हम लोग 6% के रेट से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सॉरी 2 लाख पे 10% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जो कि आएगा 10,000। तो लास्ट 6 मंथ का जो इसका इंटरेस्ट है वो आ गया 10,000। टोटल इंटरेस्ट आ गया 22,500। ये आया सूरजमुखी का। अब हम लोग निकालेंगे गुलाब का। तो गुलाब का भी सेम सिचुएशन है, लेकिन इसका ओपनिंग कैपिटल है 1.5 लाख और चेंज कब हो रहा है 1 अक्टूबर 2014 को। कितना हो रहा है 2 लाख, मतलब इसको 50,000 और कैश लेके आना होगा। तो फर्स्ट 6 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहला इंटरेस्ट। तो 1.5 लाख 10% की रेट से 6 महीने के लिए, तो ये कट गया 2 बार में, ये आएगा 7,500 7,000। और उसके बाद 2 लाख है 1 अक्टूबर से फाइनेंशियल ईयर एंड तक। तो 2 लाख का हम लोग 10% के रेट से 6 मंथ का जो इंटरेस्ट हम लोग पहले से ऑलरेडी निकाल के रखे 3,000। तो इसका जो इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट 6 मंथ का 7,500 और लास्ट 6 मंथ का 10,000। तो टोटल इसका इंटरेस्ट हो गया 17,500। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि होमवर्क है। इसमें भी हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो करना कुछ है नहीं, बस ये लाइन ड्रॉ करना है। कब कब फ्लक्चुएट हुआ है कैपिटल, उस डेट को हम लोग बहुत बारीकी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जितना कैपिटल जितना दिन के लिए बिजनेस में एग्जिस्ट किया है कांस्टेंट रूप पे, वो मंथ कैलकुलेट करेंगे और उस मंथ के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। इसी तरह ये चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर सपोज हम लोग जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो और साल में 2-3 ड्राइंग अगर करते हैं, तो इस मेथड को हम लोग
उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन ड्राइंग में हम लोग और भी बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। जो होता क्या है, जनरली हर महीना हम लोग कुछ कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो नंबर ऑफ ड्राइंग जो है वो ज्यादा होने के कारण इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है। तो उसके लिए भी हम लोग उसमें 2-3 मेथड्स है। एक सिंपल है जो ये मेथड है, दूसरा प्रोडक्ट मेथड है, तीसरा एक प्रोपोर्शनेट एवरेज पीरियड मेथड है। तो 2-3 मेथड्स है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।